बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में हरे भरे खेतों के बीच एक कच्चा सा घर था। उसी घर में रहता था रघुनाथ, एक गरीब किसान। जमीन उसकी थी, लेकिन किस्मत जैसे किसी और की। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने पुराने हल को कंधे पर रखकर खेत की ओर निकल पड़ता। हे भगवान, इस साल बस फसल अच्छी हो जाए, मैं और कुछ नहीं मांगता। घर के बाहर चूल्हे पर रोटी सेंकती उसकी पत्नी सीता उसे जाते हुए देखती। गरीबी उनके कपड़ों में थी, लेकिन उम्मीद उनकी आंखों में। सुनिए, ज्यादा मेहनत मत कीजिए, कल से आपकी खांसी बढ़ गई है। खांसी से पेट नहीं भरता सीता, मेहनत से भरता है। उनका एक 10 साल का बेटा था, गोपाल। मासूम आंखों में बड़े सपने लिए वह रोज स्कूल जाता। बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, तब आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। बस तू पढ़ लिख जा बेटा, यही मेरी असली कमाई है। लेकिन किस्मत जैसे हर बार परीक्षा लेने को तैयार रहती थी। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ने लगीं, फसल सूखने लगी। अब क्या होगा? घर में राशन भी बस 2 हफ्ते का बचा है। जब तक सांस है, आस है, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। गांव का साहूकार महेश मौके की तलाश में रहता था। रघुनाथ, अगर पैसे चाहिए तो जमीन गिरवी रख दो, वरना भूखे रह जाओगे। गरीब हूँ पर मजबूर नहीं। जमीन मेरी माँ है, उसे गिरवी नहीं रखूंगा। दिन बीतते गए, हालात और कठिन होते गए। एक रात रघुनाथ चुपचाप आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। क्या मेरी किस्मत में बस संघर्ष ही लिखा है? अगले दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। सूखा राहत योजना के तहत किसानों को नई तकनीक और बीज देने की घोषणा हुई। जो किसान मेहनत करना चाहता है, सरकार उसके साथ खड़ी है। रघुनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नए बीज लिए, नई तकनीक सीखी, दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद वही सूखी जमीन हरी चादर ओढ़े खड़ी थी। देखिए, इस बार खेत मुस्कुरा रहा है। आज समझ आया, किस्मत हाथ की लकीरों में नहीं, पसीने की बूंदों में लिखी जाती है। गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उससे उतरा एक जवान अफसर। बाबा, अब आपको खेत में अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता।